डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। इस टॉपिक को रिपीट किया जा रहा है। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, कुछ ग्रुप्स, और कुछ ग्रुप्स हैं जिनके लिए ये टॉपिक न्यू है। तो ये एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगी उन बच्चों के लिए जो पहले पढ़ चुके हैं, और जिनके लिए न्यू है उनके लिए ये उनके जो रेगुलर टॉपिक्स चल रहे थे रेगुलर क्लासेस में, ये वो हो जाएगा। तो जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को हम दो चीज़ों की बिना पर, दो चीज़ों की बुनियाद पर तकसीम करते हैं, दो चीज़ों की बुनियाद पर उसकी इकसाम बनाई गई हैं। पहली जो है वो है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्साइटेशन, एंड सेकंड जो है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर एक्साइटेशन के लिहाज से कितनी हैं और कनेक्शन के लिहाज से कितनी है, और फर्दर इनकी जो टाइप्स हैं, अगर कोई वो भी सब टाइप्स हैं तो वो भी जो हैं वो हम फर्दर ग्रेजुअली ये सीखेंगे। अगर हम देखें तो जो डीसी जनरेटर की एक्साइटेशन के लिहाज से टाइप्स हैं वो बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। यानी कि एक ऐसा जनरेटर जिसको सेपरेटली एक्साइट किया जाता है और एक खुद ब खुद जो एक्साइट होता है। तो दो टाइप्स हैं एक्साइटेशन के लिहाज से, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और जब हम कनेक्शन की बात करते हैं कि डीसी जनरेटर की कनेक्शन के लिहाज से जो टाइप्स हैं, तो वो तीन मेजर टाइप्स हमें नजर आती हैं। द फर्स्ट वन इज सीरीज डीसी जनरेटर, सेकंड वन इज शंट डीसी जनरेटर, एंड थर्ड वन इज कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो कनेक्शन के लिहाज से तीन टाइप्स हैं, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड डीसी जनरेटर। और कंपाउंड डीसी जनरेटर की फर्दर हमें दो टाइप्स मिलती हैं। एक कंपाउंड डीसी जनरेटर में भी दो इकसाम है, एक कनेक्शंस के लिहाज से और एक फ्लक्स की डायरेक्शंस के लिहाज से। तो जो कनेक्शन के लिहाज से वो दो हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड डीसी जनरेटर। और फ्लक्स की अगर हम समत को देखें, फ्लक्स की जो समत है, जो डायरेक्शन है, तो उसके लिहाज से भी हमें दो टाइप्स मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज कम्युलेटिवली कंपाउंड डीसी जनरेटर और सेकंड वन इज डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर। हम ग्रेजुअली इन तमाम तर चीज़ों को देखेंगे कि एक्साइटेशन के जो लिहाज से टाइप्स हैं वो क्या हैं, कनेक्शन के लिहाज से टाइप्स जो हैं वो क्या हैं, और फिर जो आगे कंपाउंड डीसी जनरेटर की फर्दर टाइप्स हैं वो क्या हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि हम ग्रेजुअली देखेंगे कि ये टाइप्स कैसे बनती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के लिहाज से डीसी जनरेटर की इकसाम। इससे पहले कि हम इनकी टाइप्स को स्टडी करें, हमें ये पता होना चाहिए कि एक्साइटेशन किसे कहते हैं। जनरेटर्स में या मोटर्स में या इलेक्ट्रिसिटी में एक्साइटेशन का मतलब क्या है। सादा अल्फाज में अगर हम देखें तो जब हम किसी कॉइल को, किसी सोलेनॉइड को, जब हम किसी सोलेनॉइड की फॉर्म में जो कंडक्टर है या कोई वाइंडिंग है, जब हम उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से उसमें जो फ्लक्स पैदा होता है, जो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इस प्रोसेस को, इस अमल को हम एक्साइटेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ से ये जाहिर होगा कि एक्साइटेशन के लिहाज से टाइप्स क्या हैं। मतलब जो उसकी फील्ड है जनरेटर की, उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म क्रिएट करवाया जाता है, जो फ्लक्स पैदा करवाया जाता है, वो पैदा करवाने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर एंड सेकेंड वन इज सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है। नाम से जाहिर है, सेपरेटली मींस कि यहाँ कोई ना कोई चीज़ सेपरेट होगी और किसी ना किसी चीज़ को सेपरेट तौर पर एक्साइट करवाया जा रहा होगा। और हम कह चुके हैं कि हम एक्साइटेशन में हमने ये बात कर ली है कि किस चीज़ को एक्साइट करवाया जाता है, तो फील्ड को एक्साइट करवाया जाता है। तो यहाँ अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमें दो मेजर चीज़ें नज़र आती हैं। पहली फील्ड वाइंडिंग, सेकंड जो आर्मेचर है। अब आर्मेचर हमें पता है कि लोड से कनेक्टेड होता है, हम आर्मेचर से डीसी आउटपुट लेते हैं। जो फील्ड है उसके फ्लक्स की वजह से आर्मेचर के घूमने से आर्मेचर में ईएमएफ पैदा होती है और हम वहां से आउटपुट लेते हैं। अब हमने फील्ड को एक्साइट करवाना है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो एक पोर्शन फील्ड का है, एक पोर्शन आर्मेचर का है। फील्ड देखें तो टू एक्सटर्नल सोर्स, फील्ड को किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ा गया है, और आर्मेचर कनेक्टेड होता है टू लोड। ये आगे किसी ना किसी लोड जो भी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ देखें तो एक्सटर्नल सोर्स, सवाल ये पैदा होता है कि वो एक्सटर्नल सोर्स कौन सा होगा।
कैसे एक्साइटेशन दी जाएगी, कितने वोल्ट्स होंगे। तो सबसे पहली बात कि इस फील्ड को किसी ना किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है बच्चे, वो होता है डीसी सप्लाई का, वो डीसी सोर्स होता है। इसे हम एसी सोर्स से एक्साइट नहीं करवाते हैं। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं चलते हुए बताता हूँ। सबसे पहले ये देख लें कि डीसी सप्लाई सोर्स के साथ इसे जोड़ा जाता है, और जो वोल्टेज रेंज होती है एक्साइटेशन के लिए वो होती है 80 वोल्ट्स टू 110 वोल्ट्स। मींस इतने वोल्ट्स के दरमियान हमें हमारी जो जनरेटर है या जो हमारी डीसी मशीन है वो प्रॉपर आउटपुट देना स्टार्ट कर देती है। अब होगा क्या, अगर आप ये देखें तो यहाँ में दो सेपरेट सर्किट नज़र आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज वो सर्किट जिसे हम फील्ड सर्किट कहते हैं, जो डीसी सोर्स, यहाँ देखें ये सिंबल बैटरी का है जो डीसी सोर्स के साथ जोड़ा गया है, और ये आर्मेचर सर्किट जो वेरिएबल लोड के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ होगा क्या कि जब हम ग्रेजुअली ये जो वोल्टेजेस 80 टू 110 प्रोवाइड किए जाते हैं, ये ग्रेजुअली प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आप एक ही दफ़ा 80 या 110 वोल्ट नहीं दे देते हो, आप सडन स्टेप्स बाय स्टेप चेंज करते हो। जैसे लेट्स सपोज आपने 0 वोल्ट से स्टार्ट किया है, 10, 20, 30, 40, आप इस तरह वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे और दूसरी साइड पे आप आर्मेचर की आउटपुट को मॉनिटर करते जाओगे। अगर आप लेट्स सपोज 80 वोल्ट्स 90 वोल्ट्स पर जाके आपका आर्मेचर आपको कंप्लीट आउटपुट दे रहा है जो उसकी रेटेड आउटपुट है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे कि आप उस वक्त जो एक्साइटेशन के लिए जो वोल्टेजेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन वोल्टेजेस को एट द स्पॉट स्टॉप कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी रेटेड आउटपुट आपको मिलना स्टार्ट हो चुकी है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कौन सा होता है? वो जनरेटर जिसकी फील्ड को हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स की मदद से एक्साइट करते हैं, वो जनरेटर कहलाता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मैं फिर से चंद अहम बातें बताता चलूँ कि इसकी फील्ड को डीसी सोर्स से एक्साइट किया जाता है। जो डीसी वोल्टेजेस की रेंज है वो है 80 टू 110 वोल्ट्स। इनको हम ग्रेजुअली लम्हा ब लम्हा या बतदरीज हम प्रोवाइड करते हैं। सडनली हम ये वोल्टेजेस इसको प्रोवाइड नहीं करते। और जब हम इसको वोल्टेजेस स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो दूसरी साइड पे आर्मेचर की आउटपुट को मॉनिटर किया जा रहा होता है कि जब आर्मेचर अपनी कंप्लीट आउटपुट पे पहुंच जाता है तो तब हम उस एक्साइटेशन को स्टॉप कर देते हैं। और ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स ये प्रोसेस करके हम अपनी कंप्लीट आउटपुट यहाँ से अचीव कर रहे होते हैं। तो सादा अल्फाज में हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्सटर्नल डीसी सोर्स से एक्साइट किया जाता है वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाता है। लम्हा ब लम्हा इसे डीसी वोल्टेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, और जब आर्मेचर अपनी मैक्सिमम आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है तो उधर हम इसकी एक्साइटेशन को स्टॉप कर देते हैं। इसमें दो सर्किट्स होते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग सर्किट जो डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट होता है और एक आर्मेचर सर्किट जो लोड के साथ कनेक्ट होता है। फिर हमने इसकी दूसरी टाइप की बात की थी, वो थी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इट मीन्स कि एक में हम आर्मेचर जो फील्ड वाइंडिंग है उसको बैरूनी डीसी सोर्स से एक्साइट कर रहे हैं। तो अगर ये सेल्फ है मीन्स बजाते खुद, तो ये अपनी फील्ड को खुद एक्साइट करता है। इसमें हमें किसी एक्सटर्नल डीसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। एक अहम बात जो मैं यहाँ बताना आपको चाहता हूँ कि डीसी सोर्स ही क्यों प्रोवाइड किया जाता है, अल्टरनेटिंग सोर्स क्यों नहीं प्रोवाइड करते? रीज़न उसकी ये है कि जो हम फील्ड पोल्स चाहते हैं, हम रिक्वायरमेंट ये होती है डीसी मशीन्स की कि वो जो फील्ड पोल्स हैं वो फिक्स्ड हों, उनकी वैल्यू चेंज ना हो। तो अगर हम उसे एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि कंटिन्यूसली उसके पोल्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे, और जब उसके पोल्स कंटिन्यूसली चेंज होंगे तो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिल सकती। तो दैट्स वाई हम डीसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि एक दफ़ा हमें जो नॉर्थ पोल है वो फिक्स नॉर्थ रहे और जो साउथ पोल है वो फिक्स साउथ रहे। तो दैट्स वाई हम यहाँ डीसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। सेम अगर हम बात करें सेल्फ एक्साइटेड की, तो उसमें एडवांटेज आपको ये है कि उसमें आपको एक्सटर्नल आप कोई सोर्स कनेक्ट नहीं करते हो, बल्कि सिंपली आप वो जो जनरेटर है वो अपने ही जो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म जिसे हम कहते हैं, बकिया मांदा मकनातीसियत, वो जो है उसकी मदद से ही वो अपनी कंप्लीट आउटपुट जो है वो अचीव कर लेता है। अब देखें होगा क्या कि जब कोई भी डीसी जनरेटर है या व्हाटएवर जो भी जनरेटर है, जब वो एक दफ़ा स्टार्ट किया जाता है तो कॉइल की या सोलेनॉइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर रखता है। तो
मैग्नेटिज्म इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी जो है, तो वो उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर रख लेती है वो फील्ड वाइंडिंग जो है। चाहे वो वक्त के साथ वो मैग्नेटिज्म कम हो जाता है, जो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म है जिसे बकिया मांदा मकनातीसियत का नाम देते हैं, वो कम हो जाता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ मिकदार में उसके अंदर मौजूद रहता है। अब जब हम आर्मेचर को उसकी प्राइम मूवर की मदद से हम उस कम मैग्नेटिज्म वाले फील्ड के अंदर जब हम घुमाते हैं, तो होता ये है कि आर्मेचर जब घूमता है तो वो उस कम मैग्नेटिक फील्ड वाली कॉइल के फ्लक्स को कट करता है। अब वो थोड़े से फ्लक्स को भी कट कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ पैदा होना शुरू होती है, कुछ ना कुछ करंट उसमें फ्लो करती है। उस करंट को हम आर्मेचर करंट का नाम देते हैं। अब जब आर्मेचर करंट इस पॉइंट पर आता है तो इस पॉइंट पर, इस नोड पर उसे दो पाथ्स मिलते हैं। एक पाथ लोड की तरफ जाने का जिसे हम IL लोड करंट कहते हैं, एक पाथ फील्ड की तरफ आने का जिसे हम IF फील्ड करंट के नाम से जाहिर करते हैं। अब होगा क्या कि जब ये फील्ड करंट इस वाइंडिंग में से, इन कॉइल्स में से गुजरेगी, तो पहले की निस्बत इसकी फील्ड क्या होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। कैसे कि जहाँ से भी करंट फ्लो करेगा, अगर वो कॉइल में से फ्लो कर रहा है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, उसके गिर्द एक एरिया बन जाता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। अब जब ये पहले से कम करंट इसमें से फ्लो करती है तो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म इसमें ऑलरेडी मौजूद है, कुछ फ्लक्स इस करंट की वजह से पैदा हो जाता है, तो ये फील्ड पहले की निस्बत स्ट्रांग हो जाती है। आर्मेचर अब जब उस थोड़ी मजबूत फील्ड को कट करता है तो इसमें फ्लो करने वाली जो करंट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब पहले की निस्बत ज़्यादा करंट इस फील्ड की तरफ आएगी, यानी कि लम्हा ब लम्हा फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। और जब वो बढ़ने वाली करंट, लम्हा ब लम्हा बढ़ने वाली करंट फील्ड में से गुजरती है तो हर स्टेप पर फील्ड वाइंडिंग की फील्ड, जो मैग्नेटिज्म उसके गिर्द पैदा होता है वाइंडिंग में, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आर्मेचर जब उसको कट करता है तो उस आर्मेचर में मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होती है, मैक्सिमम आर्मेचर करंट फ्लो करती है। और जब मैक्सिमम आर्मेचर करंट फ्लो कर रही है तो इट मीन्स कि मैक्सिमम फील्ड करंट अचीव हो चुकी है। मैक्सिमम जब फील्ड करंट अचीव होती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी फील्ड मैक्सिमम एक्साइट हो चुकी है, इससे ज़्यादा वो एक्साइट नहीं होगी। वो आर्मेचर या वो जनरेटर अपनी मैक्सिमम आउटपुट पर चल रहा है, वो आपको मैक्सिमम जिस रेटिंग वोल्टेजेस है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ग्रेजुअली इसकी फील्ड स्ट्रांग होने से उसी तरह ग्रेजुअली आर्मेचर की ईएमएफ बढ़ती है, और जब आर्मेचर की ईएमएफ बढ़ती है तो उसमें फ्लो करने वाला आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो उसी तरह जिस रेशो से आर्मेचर करंट बढ़ रहा है उसी रेशो से फील्ड करंट जो फील्ड की तरफ आ रहा है वो इंक्रीज़ होगा, और फिर ये फील्ड स्ट्रांग होगी। फील्ड स्ट्रांग होने से आर्मेचर की आउटपुट आपको मैक्सिमम मिलना शुरू हो जाएगी। तो फ़र्क ये हुआ कि उसमें हमने डीसी सोर्स जोड़ के फील्ड को एक्साइट किया था, इसमें हमने कोई डीसी सोर्स नहीं जोड़ा हुआ, बल्कि ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बाकी था, चाहे वो कम था। लेकिन आर्मेचर ने जब उस कम ईएमएफ को कट करना, उस कम फ्लक्स को कट करना शुरू किया तो इसमें फ्लो होने वाला करंट मिनिमम था, इसकी ईएमएफ मिनिमम थी, और वो मिनिमम करंट इस पाथ पर आके दो पाथ्स में डिवाइड हुआ। कुछ करंट फील्ड की तरफ आ गया, कुछ करंट फील्ड की तरफ आने की वजह से फील्ड पहले की निस्बत स्ट्रांग हुई, और फिर आर्मेचर में करंट बढ़ गया, उसकी ईएमएफ बढ़ गई। एक पॉइंट ऐसा आया कि फील्ड करंट ज़्यादा होते रहने की वजह से फील्ड स्ट्रांग हो गई, आर्मेचर में मैक्सिमम ईएमएफ पैदा हो रही, और फिर आपको मैक्सिमम आउटपुट जो है वो मिलना स्टार्ट हो गई। तो दो टाइप्स आपने देखी एक्साइटेशन के लिहाज से, एक सेपरेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी। अच्छा बेटे, जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, पहले हमने देख लिया कि एक्साइटेशन के लिहाज से जो टाइप्स हैं, अब हम देखेंगे कि कनेक्शन के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं। कनेक्शंस के लिहाज से मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स हैं, सीरीज डीसी जनरेटर, शंट डीसी जनरेटर और कंपाउंड डीसी जनरेटर। फिलहाल हम देखेंगे सीरीज डीसी जनरेटर और शंट डीसी जनरेटर को, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कंपाउंड डीसी जनरेटर क्या होता है, उसकी जो टाइप्स हैं उन दोनों को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सीरीज डीसी जनरेटर। सीरीज डीसी जनरेटर क्या है? नाम से जाहिर है कि ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें कनेक्शन कौन सा होगा, सीरीज, क्योंकि कनेक्शंस की बात हो रही है तो ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें सीरीज कनेक्शन होगा। अब वो कनेक्शन किन दो चीज़ों के दरमियान है? हमें पता है कि डीसी जनरेटर में मैक्सिमम 2 किस्म की वाइंडिंग्स होती हैं, एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग।
तो ऐसा डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है वो सीरीज डीसी जनरेटर कहलाता है। ऐसा डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है वो सीरीज जनरेटर कहलाता है। अगर डायग्राम देखें तो क्लियर है, आर्मेचर है, सीरीज वाइंडिंग है, ठीक है, और ये दोनों आपस में सीरीज सिलसिलावार जुड़े हुए हैं और ये पोर्शन लोड के साथ कनेक्ट होगा। ये जो ब्लैक में आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हम कार्बन ब्रश कहते हैं। ये आर्मेचर का सिंबल है, ठीक है, और ये इंडक्टर का सिंबल है जो हम वाइंडिंग के लिए यूज करते हैं। तो अगर इसकी सर्किटरी को देखें तो आर्मेचर, सीरीज वाइंडिंग और साथ क्या है, कनेक्ट। अब ये जो सीरीज वाइंडिंग है, अगर आप जो पिछली हमने टाइप्स पढ़ी हैं सेपरेटली और सेल्फ एक्साइटेड, तो वाइंडिंग के टर्न काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ देखें तो टर्न कम है। अब इसकी दो वजूहत हैं कि सीरीज वाइंडिंग की कैसे की जाती है। पहली चीज़ कि वो थिक वायर होती है, मोटी वायर होती है और उसके चंद टर्न्स जो हैं वो वाइंडिंग पर किए जाते हैं। अब ऐसा करने की रीज़न क्या है कि वाइंडिंग के टर्न कम क्यों होते हैं और वाइंडिंग की जो है तार वो मोटी क्यों होती है? तो दो रीजंस हैं। एक देखें, जब हम किसी चीज़ का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इट मीन्स कि अगर हम मोटी तार यूज़ करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, फ्लो ऑफ करंट ईजी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर लेंथ जो है वो भी कम कर दें किसी चीज़ की तो फिर भी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम चंद टर्न्स यूज़ करेंगे इट मीन्स कि हमने लेंथ शॉर्ट कर दी तो फिर भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सिंपल, वही सिंपल रिलेशन है जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। यहाँ से देखें तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ कम कर दी है, मतलब टर्न्स कम कर दिए हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो गई, फ्लो ऑफ करंट ईजी हो गया। अगर एरिया है, एरिया इन्वर्स रिलेशन रखता है, बिलक्स मुतनासिब है। अगर आप कंडक्टर का एरिया बढ़ा दोगे, मोटी तार यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, फ्लो ऑफ करंट ईजी हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस जनरेटर में हम फ्लो ऑफ करंट की बात इतनी क्यों कर रहे हैं? देखें, आपका आर्मेचर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों कनेक्ट होंगे सीरीज में, और हमें पता है कि सीरीज में करंट के फ्लो का पाथ एक ही रहता है और करंट भी एक जैसा फ्लो होता है। मतलब कि जो करंट यहां लोड में से फ्लो करेगा सेम वही करंट यहां फ्लो करेगा और वही करंट आर्मेचर में से फ्लो करेगा। अब देखें, आर्मेचर करंट अगर यहां सीरीज फील्ड वाइंडिंग की टर्न्स ज़्यादा होते, तार बारीक होती, रेजिस्टेंस बढ़ जानी थी, रेजिस्टेंस बढ़ जाती तो वाइंडिंग हीटअप हो जाती और मैक्सिमम करंट लोड की तरफ ना जा सकता, ठीक है। इसलिए ये किया जाता है कि सीरीज वाइंडिंग की टर्न्स कम रखी जाती हैं और तार मोटी रखी जाती है ताकि जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम मिले और मैक्सिमम लोड करंट इस वाइंडिंग में से फ्लो कर सके। ठीक हो गया। तो बच्चे बात वही आ गई कि सीरीज डीसी जनरेटर क्या होता है? ऐसा डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है वो सीरीज डीसी जनरेटर कहलाता है। इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटी तार और चंद टर्न्स पर मुश्तमिल होती है और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो और मैक्सिमम लोड करंट इस वाइंडिंग में से गुजर सके। दूसरी बात जो दूसरी टाइप थी वो है शंट डीसी जनरेटर। शंट का वर्ड हम यूज़ करते हैं पैरेलल के लिए। इन शॉर्ट अगर हम देखें शंट का वर्ड कहीं भी यूज़ होगा इलेक्ट्रिकल में तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पैरेलल कनेक्शन की बात होगी। तो शंट डीसी जनरेटर मीन्स वाइंडिंग की बात कर रहे हैं जैसा हमने सीरीज में की, उसी तरह कि अगर सीरीज में वाइंडिंग सीरीज में है तो शंट डीसी जनरेटर में वाइंडिंग आर्मेचर के किस में होगी? पैरेलल में, मुतवाजी में। तो ऐसा डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होती है वो शंट डीसी जनरेटर कहलाता है। फिर से बता दूं, ऐसा डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होती है वो शंट डीसी जनरेटर कहलाता है। ये जो वाइंडिंग है ये बारीक तार और ज़्यादा टर्न्स पर मुश्तमिल होती है। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है कि हमें मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स ज़्यादा होगा, फील्ड स्ट्रांग होगी, वोल्टेजेस लेवल अटेन होगा और सेम रहेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई, क्योंकि इसमें से फुल लोड करंट नहीं गुजरनी होती सीरीज जनरेटर की तरह, तो दैट्स वाई इसके टर्न्स भी ज़्यादा कर दिए जाते हैं और इसकी तार भी बारीक कर दी जाती है कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, और जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उसी हिसाब से वोल्टेज लेवल अटेन होगा। सेकेंडली, आर्मेचर में से गुजरने वाले करंट को हम IA से जाहिर कर रहे हैं,
लोड की तरफ जो जा रही है सप्लाई उसको IL से जाहिर कर रहे हैं, जो शंट वाइंडिंग की तरफ करंट आ रहा है उसको ISH से जाहिर कर रहे हैं। यानी कि इस पॉइंट पर जब आर्मेचर करंट फ्लो करता हुआ इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला लोड की तरफ लोड करंट IL, दूसरा फील्ड की तरफ शंट वाइंडिंग का करंट ISH, ठीक है। और फिर वोल्टेज लेवल की बात करें तो जो ब्रशेस के अक्रॉस, कार्बन ब्रशेस के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलते हैं उन्हें हम VB से जाहिर करते हैं। जो टर्मिनल वोल्टेज हमें लोड के अक्रॉस मिलते हैं उन्हें हम टर्मिनल वोल्टेजेस कहते हैं, उन्हें VT से जाहिर किया जाता है। और फिर जो शंट वाइंडिंग के क्रॉस मिलते हैं हमें वोल्टेजेस वो VSH, यानी कि एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये शंट वाइंडिंग के वोल्टेजेस हैं। वही चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कि अगर ISH लिखा है तो इट मीन्स शंट फील्ड का करंट है, अगर IL है तो इट मीन्स लोड का करंट है, VB है तो ब्रशेस के अक्रॉस वोल्टेजेस हैं या ब्रश वोल्टेजेस, VSH है तो शंट फील्ड के वोल्टेजेस, VT है तो टर्मिनल वोल्टेजेस। अब अगर यहाँ पर देखें तो आर्मेचर करंट जो इक्वेशंस हैं 3-4, आर्मेचर करंट जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? दो पार्ट्स में, एक शंट करंट और एक लोड करंट। तो इट मीन्स आर्मेचर करंट बराबर है शंट करंट प्लस लोड करंट, ठीक है। इसी तरह शंट फील्ड का करंट तो हम ओहम लॉ को बड़े अच्छे से जानते हैं, I = V/R। तो अगर शंट वाइंडिंग का करंट है तो हम लिख सकते हैं कि शंट वोल्टेजेस ओवर RSH, RSH मीन्स शंट फील्ड की रेजिस्टेंस। और इसी तरह पैरेलल हैं, अगर ये देखें फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और लोड तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो शंट के वोल्टेज, ब्रशेस के वोल्टेजेस या आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेजेस और टर्मिनल वोल्टेजेस तीनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। फिर अगर हम EMF की बात करें तो EMF जो है वो दो चीज़ों का मजमूआ है। दो चीज़ों का मजमूआ कैसे? एक ब्रशेस के क्रॉस मिलने वाले वोल्टेजेस, दूसरा आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको, और वो वोल्टेज ड्रॉप होता है IARA, ओहम लॉ V = IR। तो आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो IA मीन्स आर्मेचर का करंट, RA मीन्स आर्मेचर की रेजिस्टेंस। तो E का फार्मूला हो जाएगा VB + IA × RA। तो दो टाइप्स अभी तक हमने कनेक्शन के लिहाज से देखी, एक सीरीज DC जनरेटर और एक शंट DC जनरेटर। सीरीज DC जनरेटर ऐसा DC जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, चंद टर्न्स और मोटी तार पर मुश्तमिल होती है। वजह क्या है? क्योंकि मैक्सिमम लोड करंट इसमें से गुजरना है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इसलिए हम इसकी तार के टर्न्स कम रखते हैं और तार इसके लिए मोटी इस्तेमाल होती है। सेकेंडली शंट DC जनरेटर ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होती है, वो क्या कहलाता है? शंट DC जनरेटर। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। ISH मीन्स शंट का करंट, IL मीन्स लोड करंट, VB मीन्स ब्रश वोल्टेजेस, VT टर्मिनल वोल्टेजेस, VSH शंट के वोल्टेजेस। और ये चार इक्वेशन, आर्मेचर करंट दो करंट्स का मजमुआ है, शंट प्लस लोड करंट। ISH शंट के करंट का फार्मूला होता है VSH/RSH। पैरेलल में है तो तीनों वोल्टेजेस बराबर हैं। और EMF जो EMF पैदा हो रही है वो बराबर है टर्मिनल वोल्टेजेस और आर्मेचर के अक्रॉस होने वाले वोल्टेजेस ड्रॉप के। E = VB + IARA। अच्छा बेटे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड DC जनरेटर। कनेक्शंस के लिहाज से हमने दो टाइप्स देख ली थी, पहले हमने सीरीज जनरेटर पढ़ लिया, फिर हमने शंट जनरेटर पढ़ लिया, अब है कंपाउंड DC जनरेटर। कंपाउंड मतलब मजमुआ, ठीक है। तो ऐसा DC जनरेटर जिसमें मजमुआ होगा। मजमुआ किस चीज़ का? कम्बिनेशन किस चीज़ का? फील्ड वाइंडिंग्स का। तो ऐसा DC जनरेटर जिसमें दोनों वाइंडिंग्स मौजूद होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी और शंट फील्ड वाइंडिंग भी, वो जनरेटर क्या कहलाता है? कंपाउंड जनरेटर। या ऐसा DC जनरेटर जिसमें दोनों फील्ड वाइंडिंग्स मौजूद हो, शंट फील्ड वाइंडिंग भी और सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी, उसे हम कहते हैं कंपाउंड DC जनरेटर। अब मैंने बताया था कंपाउंड DC जनरेटर की दो इकसाम है, कनेक्शंस के लिहाज से और फ्लक्स के लिहाज से। अगर कनेक्शंस के लिहाज से देखें तो दो टाइप, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट की सबसे पहले बात करेंगे और फिर हम देखेंगे लॉन्ग शंट को। अगर आप शॉर्ट शंट DC जनरेटर की बात करें तो ऐसा DC जनरेटर जिसमें शंट वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में और सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी हो, वो क्या कहलाता है? शॉर्ट शंट DC जनरेटर। ऐसा DC जनरेटर जिसमें शंट वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में और सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी हो, वो शॉर्ट शंट DC जनरेटर कहलाता है। या हम ये इसमें इस तरह भी कह सकते हैं
कि ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें शंट वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल और सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में लगी हो वो शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर कहलाता है। दूसरी टाइप जो है इसकी वो है लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। अब लॉन्ग शंट में अगर देखें तो ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड के दोनों के पैरेलल में लगी हो वो लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर कहलाता है। ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें शंट वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के पैरेलल में लगी हो लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। दो टाइप्स हमने देख ली। शॉर्ट शंट में क्या है, शंट वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में है और सीरीज वाइंडिंग जो उस सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में लगी हुई है। अगर आप ये देखें तो ये दोनों आर्मेचर और शंट वाइंडिंग पैरेलल में है, लेकिन अगर आप इन दो वाइंडिंग्स को देखें तो ये दोनों सीरीज में है। तो शॉर्ट शंट ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें शंट वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल और सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में लगी हो वो शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर। लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के पैरेलल में होती है वो लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर कहलाता है। अब अगर अगली चीज आप देखें तो वो था किसके लिहाज से, फ्लक्स की डायरेक्शन के लिहाज से। अब अगर वाइंडिंग दो किस्म की है तो फ्लक्स भी दो डायरेक्शन में या दो किस्म का आप सादा अल्फाज में कह लें होगा। अब उसकी बिना पे दो तरह से डिवाइड किया जाता है कि दोनों वाइंडिंग में फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है या ऑपोजिट है। सिर्फ इस बात पर उसकी दो टाइप्स हैं। पहली कम्युलेटिवली कंपाउंड, दूसरी डिफरेंशियली कंपाउंड। कम्युलेटिवली कंपाउंड कंबाइन करना इन चीज़ों को, तो अगर आप देखें तो कम्युलेटिवली कंपाउंड में दो वाइंडिंग्स हमें दो फील्ड नजर आ रही हैं, फील्ड 1 और फील्ड 2। अब अगर हम देखें तो दोनों फील्ड्स में आर्मेचर की डायरेक्शन को एरोज की मदद से शो किया गया है, ठीक है, और दोनों एरोज की डायरेक्शन सेम है, एक ही समत है, एक ही डायरेक्शन में एरो हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें जो फ्लक्स है वो एक ही सिमत में होगा, जिसमें दोनों वाइंडिंग्स का फ्लक्स एक ही सिमत में हो, उसे हम कम्युलेटिवली कंपाउंड डीसी जनरेटर कहते हैं। या इसके दूसरे अल्फाज में डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें दोनों वाइंडिंग्स का फ्लक्स आपस में एड अप होता है, इकट्ठा होता है, जमा हो जाता है, उसे हम कम्युलेटिवली कंपाउंड डीसी जनरेटर कहते हैं। अगर हम दूसरी देखें तो डिफरेंशियली कंपाउंड, नाम से जाहिर है डिफरेंशियली मीन्स जिसमें फ़र्क होगा, दो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। तो ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें दोनों वाइंडिंग्स का फ्लक्स मुख्तलिफ सिमत में होता है, मुखालिफ सिमत में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है, वो कहलाता है डिफरेंशियली कंपाउंड। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें दोनों वाइंडिंग्स का फ्लक्स इकट्ठा नहीं होता, जमा नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में। तो बच्चे अगर हम आज के लेक्चर को सम अप करें तो हमने डीसी जनरेटर की टाइप्स को इन डिटेल सीखा है, इन डिटेल पढ़ा है। उसमें हमने देखा कि मेजर टाइप्स कितनी हैं, दो हैं, एक एक्साइटेशन के लिहाज से और एक है कनेक्शंस के लिहाज से। अगर हम एक्साइटेशन की बात करें तो जब हम किसी भी वाइंडिंग को, किसी भी सोलेनॉइड को, किसी भी कॉइल को बिजली फ्राहम करते हैं तो उसमें जो फील्ड पैदा होती है, इसके अमल को हम एक्साइटेशन कहते हैं। एक्साइटेशन के लिहाज से दो एग्जाम देखी हमने, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड को हम बैरूनी सोर्स से एक्साइट करते हैं वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाता है, और ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड को जिसकी फील्ड को एक्साइट करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपने ही रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म की मदद से फील्ड को एक्साइट करता है, वो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाता है। फिर अगर हम कनेक्शंस की बात करें तो कनेक्शंस के लिहाज से हमने तीन टाइप्स देखी, सीरीज डीसी जनरेटर, शंट डीसी जनरेटर और कंपाउंड डीसी जनरेटर। सीरीज डीसी जनरेटर ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है और मोटी तार और चंद टर्न्स पर मुश्तमिल होती है। शंट डीसी जनरेटर ऐसा डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होती है और बारीक तार और ज़्यादा टर्न्स पर मुश्तमिल होती है। और कंपाउंड डीसी जनरेटर को हमने देखा कि इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, दो बिना पर इसे तकसीम किया जाता है, कनेक्शंस और फ्लक्स की डायरेक्शन के लिहाज से। कनेक्शन के लिहाज से इसकी दो टाइप्स हमने देखी, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। कि शॉर्ट शंट मतलब वो जनरेटर जिसकी शंट वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल और सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती है, शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर कहलाता है। लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर वो जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के पैरेलल में कनेक्ट होती है। और फ्लक्स की डायरेक्शन के लिहाज से हमने दो टाइप्स देखी, एक कम्युलेटिवली कंपाउंड और एक
डिफरेंशियली कंपाउंड। कम्युलेटिवली कंपाउंड मतलब ऐसा जनरेटर, ऐसा कंपाउंड जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग जो दो हैं, सीरीज और शंट, दोनों का फ्लक्स एक ही सिमत में होता है या दोनों का फ्लक्स आपस में जमा हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं कम्युलेटिवली कंपाउंड। और ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें हम जो फील्ड वाइंडिंग्स हैं दोनों का फ्लक्स आपस में मुखालिफ सिमत में होता है या इकट्ठा नहीं हो रहा होता बल्कि मुख्तलिफ सिमत में चल रहा होता है, वो कहलाता है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। तो बच्चे, उम्मीद है कि आपने इन डिटेल टाइप्स डीसी जनरेटर की सीखी होंगी जो कि मैंने आपको पढ़ाई हैं। इनसे रेलिवेंट असाइनमेंट आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगी, तो काइंडली वो असाइनमेंट ऑन टाइम करें, ऑन टाइम सबमिट करवाएं। और इनसे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप ग्रुप के अंदर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।